हाय फिजिक्स। अभी आपको लगता रहेगा सर मैथ्स का वीडियो तो फिजिक्स कहाँ से आ गया। अभी फिजिक्स नाम सुन के ना सबको पहले चेहरे पे गुस्सा आता है। द रीजन वॉज दैट फिजिक्स का लास्ट पेपर, बोर्ड का फिजिक्स पेपर इन जनरल ना सबने बोला सर बेकार गया है। आई रिमेंबर आई यूज द वर्ड जनरल, राइट। सबका थोड़ी खराब गया है, मतलब बहुत जगह खराब गया, लेकिन किसी किसी का अच्छा भी है। रिमेंबर दैट फिजिक्स का पेपर वाज सो ट्रॉमेटिक, यू नो, पीपल लॉस्ट देयर कॉन्फिडेंस कि मतलब आगे करने का गया। एंड दिस वीडियो इज एग्जैक्टली फॉर दैट कि वट एवर हैपन विथ फिजिक्स शुड नॉट हैपन विथ मैथ्स। वी आर ट्राइंग टू मेक योर मैथ एज कंफर्टेबल एज पॉसिबल। वेलकम टू टारगेट पब्लिकेशंस, दिस इज शांतनु पाल। नाउ फिजिक्स जब डिफिकल्ट गया, आई टोल्ड यू कि सबका डिफिकल्ट नहीं गया। किसका डिफिकल्ट गया? जिसने ना सब कुछ करके नहीं गया। द पेपर बिकम डिफिकल्ट व्हेन यू ट्राई टू प्रेडिक्ट द पेपर कि पेपर में ना ये नहीं आएगा वो आएगा। रिमेंबर दिस यू शुड नॉट डू। बोर्ड एग्जाम है, इट्स अ सीरियस एग्जाम, तो वी शुड ऑल्सो प्रिपेयर सीरियस एंड सिस्टमैटिकली। इन दिस वीडियो विल ट्राई टू मेक योर लाइफ एज कंफर्टेबल एज पॉसिबल। देखते हैं ना, whenever I am making the video, you would be busy giving your chemistry exam, right? Chemistry चालू हो गया रहेगा। And this video is basically to make you understand कि केमिस्ट्री खत्म होने के बाद मैथ्स के लिए अपने पास 1.5 दिन बचता है। In that 1.5 days, exactly what you should do so that you can score your best. क्या है ना कि अपन ने 11-12 में क्लास ज्वाइन किया रहेगा, कॉलेज गया रहेगा, बहुत सारे टेस्ट दिया रहेगा, सब टेस्ट में अच्छा मार्क मिला, लेकिन फाइनल में खराब मिला। फायदा? रिमेंबर इंडिया का वर्ल्ड कप, इंडिया वन लीग मैचेस का हर मैच, लेकिन फाइनल इंडिया लॉस्ट। फायदा? तो अपने को ना फाइनल एग्जाम में अपना बेस्ट मार्क आना चाहिए। तो इन दिस 1.5 days वट एवर वी हैव, व्हाट बेस्ट वी कैन प्लान इज व्हाट द वीडियो इज ऑल अबाउट। ना थर्सडे आपका एग्जाम शायद खत्म होगा, यू वुड बी रीचिंग होम बाय आफ्टरनून और मे बी लिटिल लेट इन द आफ्टरनून। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द चैप्टर दैट वी शुड डू इज दोस चैप्टर्स जिसको ना दिमाग में स्ट्रेस ना हो। इफ एट ऑल नीडेड, व्हेन यू कम फ्रॉम द केमिस्ट्री पेपर, गो होम, रेस्ट a little bit and start fresh. Remember, a fresh mind can do miracles. So Thursday after revision, rest a little and then start with maths का easier chapters. पहला 4 चैप्टर वो है जिसमें ना दिमाग का काम ज़्यादा है लेकिन मार्क मिल जाता है ना। आई विल पुट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स द प्रीवियस 2 वीडियोज, जहाँ पे आपको दिखेगा कि ना कौन सा चैप्टर का कितना वेटेज है, कितने का थ्योरम आता है, विच टाइप ऑफ क्वेश्चन, व्हाट इज शॉर्ट आंसर, व्हाट इज लॉन्ग आंसर, दैट videos will send you. So whenever you want to look into, you can go through those videos and that will be helping you to link things out. पहला टॉपिक इज लॉजिक, मैथ्स 1। अगला टॉपिक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, याद करो मैथ्स 2 का लास्ट टॉपिक्स, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड एलपीबी। ये 4 चैप्टर है जिसमें ना मेहनत बहुत कम है, लेकिन चारों का ना वेटेज डिसेंट है। तो इन दिस 4 टॉपिक यू विल बी एबल टू स्कोर ए डिसेंट मार्क्स एंड amount of time needed will be less, and you will start with some topic which is easy, तो दिमाग को स्ट्रेस नहीं रहेगा। तो थर्सडे आफ्टरनून आफ्टर रीच ओवर फ्रॉम केमिस्ट्री एग्जाम, फिनिश अप दिस 4 टॉपिक्स फर्स्ट। नाउ ऑब्वियसली यू विल नॉट हैव टाइम टू कैन डू विद एवरी क्वेश्चन। तो जब आपने पहले किया रहेगा, आपको याद रहेगा ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है, ये यूनिक है, डू दोस क्वेश्चंस, ओके, एंड पॉसिबली टेक अप दोस क्वेश्चन जो पहले बोर्ड में है, जस्ट टू मेक एन अंडरस्टैंडिंग कि नो पेपर में क्वेश्चन किस लेवल का आता है। तो इन दिस फ्रेम ऑफ टाइम यू शुड बी एबल टू फिनिश ऑफ दिस 4 इज द 12th का इजिएस्ट मैथ्स का 4 चैप्टर्स। इसके बाद वी कम टू थर्सडे लेट इवनिंग। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय लेट इवनिंग? समझो 6-7 बज गया, 7 से लेके रात को 10-11 बजे तक, ओके। यू शुड डू अगेन 2 इजी टॉपिक्स, वन इज मैट्रिसेस एंड द सेकेंड टॉपिक यू शुड डू इज कॉल्ड एज पेयर ऑफ लाइन्स। वापस दोनों मैथ्स 1, दोनों नॉट वेरी बिग टॉपिक्स, ओके, सिंपल टॉपिक दैट यू कैन फिनिश इट ऑफ। तो थर्सडे को हमने कोई भी ना बड़ा चैप्टर नहीं रखा। यू आर जस्ट कम फॉर दैट एग्जाम, यू वुड बी नॉट बेस्ट फ्रेम ऑफ माइंड। मैथ्स एग्जाम में ना नहीं आएगा कौन सा मैथ्स 1 है कौन सा मैथ्स 2, मैथ्स विल कम एज एन एग्जाम एज अ सब्जेक्ट। तो वी आर नॉट डिस्टिंग्विशिंग M1 M2, अपने को मैथ्स से मतलब है वी डू चैप्टर सीक्वेंशियली। दिस शुड फिनिश ऑफ 4 + 3 7 चैप्टर्स। थर्सडे खत्म हो गया। फ्राइडे को whenever we start in the morning, we start with the first topic as vectors.
आपको शायद ये बात मालूम रहेगा, इफ यू डोंट नो द वेटेजेस आई विल सेंड द अगेन वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आपको दिखेगा वेटेजेस का वीडियो है अपने पास, कि वेक्टर लाइन प्लेन मैक्स में कम फॉर 22 मार्क्स, सबसे हाईएस्ट वेटेज वेक्टर्स का है। तो फ्राइडे मॉर्निंग दिमाग सबसे फ्रेश, स्टार्ट एंड फिनिश अप दीस टू फर्स्ट। अगेन whenever you work, remember take up those questions that is distinctly different, क्योंकि आपके पास पूरा क्वेश्चन करने का टाइम ही नहीं, एग्जाम का लास्ट का 2 दिन है। यू शुड डू दोस टॉपिक्स जो अलग अलग रहेगा, जो क्वेश्चन डिफिकल्ट रहेगा वो, एंड एवरी चैप्टर में से टेक अ फ्यू बोर्ड क्वेश्चन, यू अंडरस्टैंड कि पेपर क्या लेवल पे आता है। वेक्टर लाइन प्लेन होने के बाद वी कम टू दोस चैप्टर्स जिसके वजह से मैथ्स इज फेमस। वन इज डेरिवेटिव्स, दैट इज डिफरेंशिएशन एंड एप्लीकेशन। रिमेंबर ये टॉपिक डिफरेंशिएशन में थ्योरम भी आएगा, क्वेश्चन में आएगा, एप्लीकेशन में खाली क्वेश्चन है, थ्योरम नहीं है। तो दिस 3 टॉपिक यू शुड फिनिश इन द मॉर्निंग। नाउ व्हेनेवर आई से मॉर्निंग, एटलीस्ट एग्जाम के एक दिन पहले मेक श्योर टू गेट अप अर्ली, 5 बजे उठ गया, 6 बजे उठ गया, उससे पहले और अच्छा, एंड बाई द टाइम यू रीच ना मॉर्निंग 10-11 o'clock अपने खत्म हो जाना चाहिए। आफ्टर दैट मे बी टेक अ स्मॉल ब्रेक विच इज नीडेड, एंड देन आई यूज लेट मॉर्निंग, मतलब 11 बज गया, ये चालू हो गया। इन दिस सेशन मॉर्निंग से लेकर आफ्टरनून तक फिनिश ऑफ द मैथ्स का सबसे डिफिकल्ट टॉपिक इंटीग्रेशन एंड एप्लीकेशन। ये सुनने में छोटा लगता है। रिमेंबर इंटीग्रेशन इज बेसिकली 2 पार्ट, क्या क्या? वन इज इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, सेकंड इज डेफिनेट, और दोनों में थ्योरम है। तो इंटीग्रेशन विथ एप्लीकेशन इज द फर्स्ट पार्ट, एंड नेक्स्ट में वी हैव डिफरेंशियल इक्वेशन एंड एप्लीकेशन, एंड विद दिस योर मैथ्स गेट्स ओवर। आई रिपीट द प्लानिंग। प्लानिंग में क्या किया? थर्सडे मॉर्निंग, थर्सडे आफ्टरनून, आफ्टर रीच होम फ्रॉम एग्जाम, we finish up logic, binomial, probability, LPB, smallest chapters, 4 चैप्टर अपने को डिसेंट वेटेज मिलेगा। ये खत्म होने के बाद मे बी टेक अ स्मॉल ब्रेक। थर्सडे लेट इवनिंग, मतलब टुडे विल बी स्टार्टिंग विद मैट्रिसेस, पेयर ऑफ फिनिश ऑफ दिस। रिमेंबर ये हो गया अपना पहला चैप्टर हो गया। ये होने के बाद वी गो टू द नेक्स्ट टॉपिक्स, दैट इज ऑन फ्राइडे मॉर्निंग। फ्राइडे मॉर्निंग वी स्टार्ट विद द टफेस्ट चैप्टर, आई मीन द हाईएस्ट वेटेड चैप्टर ऑफ मैथ्स, दैट इज वेक्टर्स लाइन प्लेन। खत्म होने का डेरिवेटिव एप्लीकेशन। रिमेंबर ये साथ में लिया क्योंकि ऑल लिंक्ड है। डेरिवेटिव होने का टेक अ ब्रेक, स्टार्ट इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन, फिनिश इट अप एंड डू डिफरेंशियल इक्वेशन। विद दिस योर मैथ्स का प्रिपरेशन पार्ट गेट्स ओवर। अभी प्रिपेयर तो अपने फिजिक्स भी किया था, लेकिन मेनी ऑफ देम का पेपर डिड नॉट गो वेल, बिकॉज व्हाट? बिकॉज दे वर नॉट एबल टू प्लान द पेपर। We'll again send the link in the description box. यार वीडियो बिफोर जहाँ पे भी written कि how to plan your exam, कि एग्जाम देने का कैसा। Now depending upon that planning, what you should do is Friday evening, मतलब कल शाम को, you should try and give a mock test. What is mock test? Take a old board का पेपर and give an exam, just to make you understand कि बाबा पेपर क्या लेवल पे पेपर करने का ऐसा। तो once you give that exam, you are ready कि how to start an exam, क्या करना चाहिए, how to spend the 1 hour, first 1 hour, second hour. तो this will give an idea. Now, apart from these things, few things that people miss off. I'll tell you. ये वो टॉपिक्स है जो जनरली पब्लिक स्किप करता है। अभी why was physics difficult? अगर आप देखो फिजिक्स का पेपर में कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था बोर्ड के बुक में नहीं था। एवरी क्वेश्चन वाज देयर इन द बुक। जिसको भी पेपर डिफिकल्ट लगा, इट वाज व्हाट? बिकॉज आपने काफी जन ने बोला कि सर पीवाईक्यू क्वेश्चन आए नहीं है। रिमेंबर पीवाईक्यू आएगा, किसने लिख के दिया कि बोर्ड में पीवाईक्यू आने वाला है? Remember the question may or may not be repeated, but remember, was the question from the syllabus? Yes. तो remember, even in math there are few topics ना which people skip off. लगता मान के चलते एग्जाम में नहीं आता, छोड़ दो। और कभी भी एक चीज याद रखो, whenever you study ना, if at all you are leaving a chapter, फिर भी ठीक है, you should never leave a part of a chapter. समझो तुमने 6 चैप्टर किया, 6 में देके पार्ट नहीं किया, और वही पार्ट आएगा, 6 क्वेश्चन दाव पे लग गया। तो rather than that, if at all you fall short of time, drop a chapter, but never drop a chapter का part. If you are doing a chapter, make sure chapter you do full. किधर भी चैप्टर को आधा छोड़ने का नहीं। These are few topics which many people leave off. और the reason for leaving आपने दिखा रहेगा लास्ट का बहुत सारे पेपर में इस पे से ना क्वेश्चन आया ही नहीं है। आया नहीं है मतलब नहीं कि आने वाला भी नहीं है, हो सकता है कि इस बार आ जाए। पहला टॉपिक जो पब्लिक छोड़ती है, इसको इंटीग्रेशन एट द लिमिट ऑफ सम। बहुत जन को तो लगेगा सर ये चैप्टर का इसका नाम ही पहली बार सुना है, लेकिन ये सिलेबस में है, करके जाना। अगला इज एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। आपने देखा रहेगा पॉपुलेशन का क्वेश्चन है, एंड इफ यू सर्च और बोर्ड का पेपर दिखेगा बहुत जगह पे ना क्वेश्चन आया ही नहीं है, लेकिन दिस इज अ पार्ट ऑफ सिलेबस। आया नहीं है मतलब नहीं कि नहीं आएगा, हो सकता है अभी जाए। द सेकेंड टॉपिक इज कॉल्ड एज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको दिखा रहेगा dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q। अगेन अ कैटेगरी विच रेयरली कम्स अप इन एग्जाम। रेयरली कम्स डजंट मीन कि नहीं आएगा, हो सकता है आ जाए। दीज आर टॉपिक्स विच यू शुड स्टडी एंड गो। nth order derivatives, I don't remember last when it has come,
but once again not come मतलब doesn't mean that it will not come. तो study and go, there are those topics which generally people don't do. Application of derivatives में ना बहुत पार्ट है. क्या क्या है? Tangent normal, उसके बाद इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, वी हैव मैक्सिमा मिनिमा, वी हैव मीन वैल्यू थ्योरम. ये सब मिलके वी हैव एप्लीकेशन. उसमें से कौन सा आएगा बोलना मुश्किल, लेकिन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एग्जाम में आता है. लेकिन छोड़ना मत, because of so many topics people leave in option. Don't leave in option, do all of them. And okay, there are those topics which if it comes up, if you have not done, you're unnecessarily 3 to 4 marks that you stay. ये तो हो गया प्रिपरेशन. Now in बोर्ड का पेपर, apart from problems, what comes is theorem. I'll just list up the theorem. Theorem वो पार्ट है that if you have studied and gone, remember your life becomes very easy. Theorem will come as 3 marks or it may come as 4 marks. 2 मार्क 1 मार्क का theorem obviously नहीं आएगा. Theorem from paper 1 is in trigo, pair of line vectors. Logic में theorem नहीं है, matrices में theorem नहीं है, LP में theorems नहीं है. In trigo, we have sine rule, cosine rule, projection rule, Napier analogy and a proof for sine inverse plus cos inverse. ये ना एग्जाम में बहुत बार है. Sine inverse plus cos inverse x is pi by 2. This can be also for tan cot, also for sec cosec. उसमें से कोई ना कोई एग्जाम में रिपीट होते रहता है. This theorem is something that you study and go. Parallel में दो पार्ट है. One is the homogeneous equation ax square plus 2hx plus b square 0. Condition h square minus ab should be greater than equal to 0. Theorem बहुत बार बोर्ड में आया है. प्रूफ फॉर tan थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ 2 रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab अपॉन 8 प्लस b. जब भी आया 4 मार्क के लिए आया. वेक्टर्स थ्योरम इज ऑलमोस्ट गारंटेड. विच वन विल कम नोबडी नोस, बट देन आउट ऑफ दिस 3 वन जनरली कम्स अप. पहला इज इंटरनल एक्सटर्नल डिविजन, सेकंड इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पेपर एंड वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन. दिस इज द मोस्ट पॉपुलर वंस. एंड वन मोर called as cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma 1. This is the theorem that is expected from paper 1. वापस कौन सा आएगा बोलना मुश्किल है, theorem इतना ही है. इसमें से something or the other will definitely come up in the paper. The next theorems that we have is from paper 2. अब paper 2 में ना 2 चैप्टर है. One is derivative, second integration, बाकी किसमें theorem नहीं है. Derivative में पहला theorem is chain rule, सबसे repeated. अगला is inverse and last is parametric. Out of these 3 one theorem generally comes up. आएगा ही गारंटी नहीं है, लेकिन generally comes up. And which one will come God knows. Integration में the most popular theorem that integration u into v we call as integration by parts, and we have integration e raised to f plus f plus. दोनों आप दिखेगा p by q में highly repeated. इसके अलावा proof of standard formula. What is standard formula? इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इंटीग्रेशन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. ये पूरा जो सीरीज है स्टैंडर्ड फॉर्मूला है. दिस थ्योरम अगेन कम फॉर आइदर 3 और 4 मार्क्स. एंड डेफिनेट में वी हैव 7 प्रॉपर्टीज. ऑल द 7 यू शुड डू. आउट ऑफ दैट वन में टर्न ऑफ विच वन विल कम नोबडी नोज, बट आउट ऑफ दिस थ्योरम वन थ्योरम विल कम गारंटेडली. ओके, दिस इज द एंटायर थ्योरम का पैटर्न. तो रिमेंबर आई समराइज चैप्टर्स दैट वी डोंट नो, विच इंटीग्रेशन लिमिट ऑफ सम पब्लिक करके जाती है, करके जाना. एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन करके जाती है, करके जाना. लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx plus py equal to, मोस्ट पीपल स्किप ऑफ, डोंट टेक अ रिस्क. बोर्ड एग्जाम है. आई हैव nth डेरिवेटिव का लास्ट पार्ट मेनी पीपल डजंट डू, इवन यू नो समटाइम नेग्लेक्टेड आल्सो, बट डोंट डू इट. बोर्ड एग्जाम में आने का फुल चांस. रिमेंबर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव 4-5 एप्लीकेशन, डू ऑल ऑफ देम एंड गो. व्हिच विल कम अप वी डोंट नो, बट जनरली मैक्सिमम मिनिमम इज व्हाट इज कमिंग अप. In maths we have upper tolerance theorem. Theorem में M1 का theorem इतना, and we have M2 that is max 2 का theorem from derivative integration. Theorem will generally come up. Which one don't know, but अगर theorem आएगा फायदा क्या है, अपने को theorem आता है लिख के आ जाओ, 3 या 4 मार्क मिल गया अपने को. This is the entire pattern we should follow for your math. ये होगा प्रिपरेशन. अभी once you finish off Friday को ना इवनिंग में we give mock test. रिमेंबर प्रैक्टिकली पढ़ने वाला काम खत्म हो गया. मतलब आफ्टर दिस यू शुड नॉट बी रिक्वायर्ड टू स्टडी. मतलब वट एवर बेस्ट यू कैन गिवन फॉर द डन फॉर द एग्जाम. नाउ रिमेंबर वेन एवर यू वर्क, रिमेंबर एग्जाम इज क्रिएटिव. मतलब एग्जाम में ना अपना दिमाग चलना चाहिए. रिमेंबर अ टायर्ड माइंड, अ स्लीपी माइंड डेफिनेटली कैन नॉट बी क्रिएटिव. Whenever you go for exam, your mind should be fresh and your mind should be working the best. सबसे पहला काम फ्राइडे को ना एकदम मस्त सोना. फ्राइडे नाइट स्लीप टाइट एकदम. हैव अ प्रॉपर 8 hours sleep. Get up in the morning comfortably.
डू वट एवर बेस्ट रिविजन यू कैन, मतलब किसी का सुनना मत, आपको लगता है कि भाई योर कॉन्शियंसिस की ये पढ़ना चाहिए, पढ़ के जाना. लीव होम अर्ली, रीच द सेंटर प्रॉपर इन टाइम, रीच इन टाइम, हैव एवरीथिंग ऑर्गेनाइज एंड स्टार्ट. रिमेंबर, जब भी पेपर देखोगे सबसे पहला चीज रीड द एंटायर पेपर फर्स्ट, मतलब पेपर पढ़ लेने का. यू शुड नो कि पेपर में क्या है. डिवोट टाइम, और बोर्ड एग्जाम में ना टाइम का कंस्टेंट नहीं रहने वाला, टाइम यू हैव प्लेंटी. रीड द पेपर फुल, टिक मार्क द क्वेश्चन दैट यू फील बेस्ट यू नो एंड देन यू स्टार्ट. रिमेंबर, गो विद अ हैप्पी फ्रेम ऑफ माइंड. झगड़ा करके रिश्ते वाले के साथ झगड़ा इसके ऐसा जाना मत. यू शुड गो विद अ स्माइलिंग फेस एंड आई ट्रस्ट दैट द पेपर विल गो गुड. रिमेंबर, प्लान योर पेपर कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है. मैथ्स में ना एक फायदा है, काफी जगह पे ना दे गिव यू प्रूफ दैट. अगर प्रूफ दैट है मतलब वी नो LHS वी नो RHS, अगर सॉल्व करके RHS मिल गया मतलब आंसर राइट है, तो यू विल बी कन्फर्म कि मुझे आंसर आता है. जितना LHS RHS रहेगा ना करके आना, तो यू विल बी कमिंग आउट ऑफ द एग्जाम विथ अ गारंटी कि इतना तो आंसर राइट है. सेकेंड थिंग, whenever write the paper as systematic as you can. मतलब टीचर को ना पेपर देख के गुस्सा नहीं आना चाहिए. योर पेपर शुड बी सो वेल रिटन, सो सिस्टमैटिक दैट द पर्सन शुड फील लाइक चेकिंग. काफी बार इतना गंदा लिखते ना टीचर का मन ही नहीं करते चेक करने को. तो कैसा ना, इफ योर पेपर इज सिस्टमैटिक, डू सीक्वेंशियल, क्वेश्चन नंबर 1 फिर क्वेश्चन नंबर 2. अगर कभी आपको लगता है क्वेश्चन नंबर 2 मुझे आधे पे नहीं आया, डोंट स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3 एंड 2 बाद में. Leave some space, do the next one, come back here whenever you feel you can do it and then continue. Okay, paper should be systematic, handwriting if not beautiful should be legible. मतलब आदमी को देख के पढ़ने का मन करना चाहिए. And whenever you get an answer, make a habit of highlighting the answer. मतलब टीचर को देख के समझना चाहिए कि बंदे को आंसर मिला है. If the teacher is answer correct, then the teacher will read the question continuous. These are few guidelines which will make your paper easy, पेपर सिस्टमैटिक, एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू कम आउट ऑफ देम विद अ स्माइल इन द फेस. स्ट्रेस लेके जाने का भी नहीं, स्ट्रेस लेके आने का भी नहीं. होप द वीडियो इज यूजफुल, एंड इफ यूजफुल योर मार्क्स शुड बी रिफ्लेक्टिंग दैट. ऑल द बेस्ट. थैंक यू फ्रॉम टारगेट पब्लिकेशंस.